शिव जी के परिवार में समता है। शिव जी के परिवार में समता है। अच्छा बताइए एक बार, शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। और उमा का वाहन कौन है? शेर। शेर में और बैल में प्रेम रहता है क्या? अब बताओ ना, गुजरात में रहता है नहीं, कैलाश में दोनों एक साथ रहते हैं, ये शिव परिवार है। अच्छा बताओ, गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। और शंकर जी गले में कौन रहता है? सर्प। दोनों में प्रेम रहता है क्या? चूहा को देख करके सर्प कलेवा कर लेता है, मालूम है ना, एक साथ रहते। अच्छा बताइए, कार्तिक स्वामी का वाहन कौन है? मोर। और शंकर जी के पास कौन रहता है? सर्प। अरे यही तो शिव परिवार है। या चूहा और सर्प एक साथ रहते हैं, या बैल और शेर एक साथ रहते हैं, और यहाँ पर मोर और सर्प एक साथ रहते हैं। शिव समता का प्रतीक। आज व्यास गादी से कह रहा हूं, जब तुम्हारा मन उद्विग्न हुआ करे ना, अशांत, तो क्या करना? शंकर जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जपहु जाए शंकर सतनाम, पावहि हृदय तुरत विश्राम। रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए, समझ लो। जपहु जाए शंकर सतनाम, होई है तुरत हृदय विश्राम। मैंने आपको सृष्टि के बारे में बताया, कथा तो आपने पूर्व प्रसंग में सुनी है। भगवान की छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई और पीठ से अधर्म की। ये कथा चल रही थी, आपको याद होगा। राजा मनु के कै बेटी हुई? 3। वाह, राजकोट के श्रोता बहुत अच्छे, होमवर्क ठीक रखते हैं आप लोग। हाँ, सच बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। 3 बेटी हुई। देखो, मैंने एक दिन कहा था, कथा में आनंद कब आता है? जब सुनते ही कथा ना, तब कहने में अच्छा लगता है। 3 बेटी हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनकी कथा मैंने कल के प्रसंग में सुना दी। बेटा कितने हुए राजा मनु के? 2, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये कथा बड़ी सुंदर है, आप ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। राजा मनु के बेटा का नाम क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद का संस्कृत में अर्थ क्या होगा? भैया ध्यान देना कथा पे। जिसके पैर ऊपर हों और सिर। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा हाल क्या था? कपिल देव की चरित्र में आप सुन रहे थे। जब मैं पैदा हुआ तो कैसे हुआ था, बताओ? सिर नीचे। और गीता के 15वें अध्याय में इसकी व्याख्या की है, ऊर्ध्वमूल मधः शाखा। उत्तानपाद की शादी किससे हुई? सुनीति से। उनकी पत्नी का नाम है, राजा को अच्छी नहीं लगी, उसने दूसरी शादी कर ली। किससे? सुरुचि से। उत्तानपाद की पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। वो अच्छी। सुनीति का मतलब समझ गए ना क्या? जो अपने पति को धर्म नीति के अनुसार चलावे। सुबह उठाए, जल्दी उठो, नहाओ, पूजा करो। आप देखेंगे इस पत्नी यही करती है, सुबह जल्दी उठ जाओ ना, नहा के पूजा कर लो ना, मंदिर हो आओ ना, पितृपक्ष गैया को रोटी खिलाया आओ ना, यही सिखाती है। एक बताओ, पत्नी धर्म पत्नी है, ये पति को धर्म में कौन लगा रही है? पत्नी लगा रही है। तुम्हारा बस चले ना तो तुम एक लोटा सूर्य को जल भी ना दो, उस पत्नी पीछे पड़ती रहती है। आज तुम्हारे पिताजी की तिथि है, कुछ कर लो ना, आज ये करो ना। अब ये राजा को अच्छी नहीं लगती थी। कौन? सुनीति। दिन भर पूजा पाठ की बात करें, नहाओ, पूजा करो, ये करो। बोले हम तो दूसरी शादी करेंगे। परेशान हो गए इससे। पत्नी बार बार कहती है, आज फैक्ट्री से जल्दी आ जाना, भागवत में सुनो है ना। ये सदगुप्ता जी का परिवार है, भरतपुर वाला। तो बोले हमारे पिताजी की तिथि थी, हमारा भी मन हुआ प्रसाद बांटे। सबको ऐसे लग रहा है, पत्नी ना हो ना तो तुम धर्म ना करो। धर्म पत्नी का मतलब है। और राजा ने किससे शादी कर ली? सुरुचि से। सुरुचि समझ गए ना दीदी कौन है? वो भी 9 बजे तक सोती है और पति से कहती है 10 बजे उठा करो आराम से। वही है सुरुचि। धीरे धीरे क्या हुआ, अब समझ गए। आजकल क्या हो रहा है? रुचि प्रधान जीवन हो गया, नीति प्रधान नहीं रहा। मैं कई दिन चर्चा कर चुका हूं। नीति क्या है? अपने पिताजी की तिथि आए, श्रद्धा से श्राद्ध करो। माँ की तिथि आए, श्रद्धा से। पर हम लोग तो क्या करते? पत्नी से कह जाते, मैं तो जा रहा हूं वापस, तू करती रहना। ये श्रद्धा नहीं है साहब। दोनों गर्भवती हुई, दोनों के बालक हुए। सुनीति के बेटा का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटा का नाम है उत्तम। राजा किसको चाहता है? भाई बोला करो ना, सुरुचि को। उसके बेटा से ही प्यार होगा। दोनों गर्भवती हुई। ध्रुव से प्रेम नहीं करता है राजा, क्योंकि उसकी मां से नहीं करता है, सुरुचि से करता है। एक दिन ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की हो गई। कितनी? 5 वर्ष की। और वो राजभवन जाते तो देखते क्या है? राजा राजगद्दी पर बैठा है, बगल में सुरुचि खड़ी है, उत्तम को गोदी में खिला रहा है। ध्रुव जी का मन हुआ मैं भी पापा की गोदी में बैठूं, पर पिताजी ने नहीं लिया। क्यों? डर लग रहा था सुरुचि नाराज हो जाएगी। जब ध्रुव सिंहासन पर चढ़ने लगे 5 वर्ष के, सुरुचि चिल्ला पड़ी, खबरदार
सिंहासन पर बैठेगा? इस जन्म में तो तू बैठ नहीं पाएगा। तेरी इच्छा है ना मैं सिंहासन में बैठूं, तो जंगल में जा, तप कर। जब भगवान प्रसन्न हो तो वरदान मांगना, अगले जन्म में मैं सुरुचि का बेटा बनूं। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब राजगद्दी पे बैठेगा। समझो क्या बोल रही है सौतेली मां, पहले तू मर, फिर मेरा बेटा। दुख की बात क्या है, पिता कुछ ना बोल पाया। ध्रुव का क्या हाल हुआ होगा, जैसे रास्ते में कोई सर्प जाता है ना, उसमें कोई डंडा मार मार रोता रोता 5 वर्ष का बालक मां के पास आ जाता है। मां को जब ये घटना दासी ने बताई, आज की कोई मां होती ना तो क्या करती, झगड़ा करने पहुंच जाती ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई। पर वारे बाप ध्रुव की मां बेटा के आंसू पहुंच लिए और हृदय से लगा करके बोला, बेटा एक बात कह रही हूं, मैं तेरी मां हूं, जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत सोचना। जो दुनिया के लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरा उनका ही होता है। मां मंगलम, क्या ये शिक्षा कौन दे रही है? मां, कभी जिंदगी में तू किसी का बुरा। एक बात कहना था भाई मुझे आज आपसे, बालक का चरित्र बिगड़ता है तो किसका दोष है? आपको बताना पड़ेगा, मां का। बालक यदि बालक यदि मूर्ख रहता है तो किसका दोष है? पापा का। खाली फैक्ट्री चला गया, ऑफिस चला गया, कोई बच्चों से पूछता है क्या होमवर्क किया, क्या, कई पापा को तो यही मालूम नहीं पड़ता बच्चा किस में पढ़ रहा है। दुशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। यदि बालक कायर है तो वंश का दोष है, दरिद्र तो अपना दोष है। श्रीमद् भागवत में कहा है, मां मंगलम तात परे सुवंस्ता भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ता। कभी जीवन में किसी का बुरा मत सोचना, ये शिक्षा मां दे रही है। एक बात कहने का मन था आज मेरा, कहूं कि नहीं कहूं? बालक के चरित्र को मां बचपन में ही बिगाड़ देती है। कैसे? कभी कभी दौरानी जिठानी में झगड़ा हो जाता है ना, हो जाता है ना, बोलो ना, कभी कभी हो जाता है। तो सबसे पहले अपने बेटा को क्या शिक्षा देती है? अब हमारा चाची से झगड़ा हो गया है, उसके रूम में नहीं जाना है। अब ताई से बात, 4-5 वर्ष का बालक बचपन में ही, ये मेरी ताई है, इससे बात नहीं करनी है। और क्या होगा बताओ, ये बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ा? अच्छा, अब हम क्या सिखाते हैं? जो तेरी दादी है ना, चाची के बच्चों को ज्यादा चाहती है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? जो बालक है ना, दादी के प्रति बचपन में ही नेगेटिव कर दिया मां ने। अरे दादी के प्रति नहीं किया, वो तेरे प्रति हो गया नेगेटिव। जब अपनी दादी का सम्मान नहीं करेगा, तेरा क्या? दुशीलो मात्र। मां ने एक ही बात कही थी। आज की कथा पर थोड़ा ध्यान देना, राजकोट वाले, बड़ी अद्भुत कथा है। मैंने कहा ना, ये कथा तुम्हारा जीवन बदल देगी। ये भागवत कोई साधारण कथा नहीं है। मां ने कहा, मां को लगा ये बालक यहां रहेगा तो रोएगा। भाई थोड़ा कथा पे ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत कथा है। मन लगा कथा सुनो ना। बेटा एक काम करो, तुम्हें दुख इस बात का है ना, तुम्हारी सौतेली मां ने तुमको सिंहासन से उतार दिया। बोले हाँ, तू वन में जा, तप कर, भगवान हरि को प्रसन्न कर। और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है। यदि भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर तो ऐसे करोड़ों सिंहासन उनके चरणारविंद में है। और माँ सुनीति ने अपने बेटा को तप करने के लिए भेज दिया। राजभवन से निकल गया 5 वर्ष का बालक, ना भजन करना जानता है, ना कोई मंत्र जानता है, जंगल की ओर दौड़ा जा रहा है, मुझे तप करना है। इतने में रास्ता में कौन मिल गए? नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण नारायण। अरे बालक कहाँ जा रहे हो? तप करने। ओ देखो देखो, क्षत्रिय के बालक को सौतेली माँ ने थोड़ा अपमान कर दिया, घर छोड़ के जा रहा है। नारद बाबा परीक्षा लेने लगे। चेला तो बनाते हैं नारद जी, पर देख के बनाते हैं। क्या कहते? यत प्रसादम शवै पुंसा दुराराध्यो मतो मम। बेटा, यत प्रसादम शवै पुंसा, तुम तपस्या करने तो जा रहे हो, पर तपस्या करना बहुत कठिन कार्य है, भजन सब नहीं कर सकते। आज आपसे एक बात पूछनी है मुझे, जीव तेरे वश में है, तू कितनी बार दिन में राम राम बोलता? बताइए। जीव किसके वश में है? और तुम कई बार बोलते हो राम राम? हाय हाय दिन भर करते रहते हो, कितनी बार बोलते हो राम राम? भजन करना सबसे कठिन काम है, और कथा सुनना उससे भी कठिन काम है। शेक्सपियर क्या कहते हैं? किसी को सुनना सबसे कठिन कार्य है। मेरे को तो कथा कहना सहज है, सुनना कठिन।
सुनना बहुत कठिन है, सच है। हाँ, अब तुम्हें करना। हाँ, अच्छे बताइए, हम घर में अशांत क्यों रहते हैं? भागवत में उत्तर दिया शब्द का, जब अपने से बड़े पैसे वालों को देखते हैं ना तो मन अशांत हो जाता है ना, उसके बंगलों को देख करके, उसकी गाड़ी को देख करके। तो भागवत में क्या कहा है? बड़ों का सम्मान करो, छोटे पे दया करो, बराबर के लोगों से मित्रता करो, मन शांत नहीं होगा। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं घर तो जाऊंगा नहीं वापस, अब तो कन्हैया से मिलने जाऊंगा। मेरी मां ने वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को छन्नी बना दिया है। मुझे वो मंत्र दो जो सिंहासन मेरे पिताजी को ना मिला हो, मेरे दादाजी को ना मिला हो, दुनिया में किसी को ना मिला हो। मैं सबसे बड़ा पद चाहता हूं, वो मंत्र दे, मुझे कैसे मिलेगा? मैं दुनिया का, खाली राजकोट का सबसे बड़ा पैसे वाला नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहते हो? खाली राजकोट का, पोरबंदर का नहीं तो कहां का? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पद चाहिए मुझे। वो कैसे मिलेगा? मेरे गुरुजी मुझे एक बात बता दे, मुझे विश्व का सबसे बड़ा पद चाहिए, कैसे मिलेगा? गुरुदेव समझ गए ये चेला बहुत होनहार है। एक बात बताऊं, उपाय एक है जो तेरी मां ने बताया है, द्वारकाधीश की शरण में चला जा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। एकमेव हरे तत्र श्री द्वारकाधीश की शरण में जाइए, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के। अब कहा भेजा है? नारद बाबा ने कहा भेजा है? ध्रुव जी को ध्यान से सुनना कथा। ये वृंदावन के पास मधुवन है, वृंदावन के पास मधुवन है। अब ब्रज 84 को उसकी यात्रा करके गए कि नहीं गए कभी? गुजरात के लोग बहुत जाते, 40-40 दिन तक जमीन में सोते हैं, 40 दिन तक गाड़ी भी नहीं बनाते, यात्रा करते। अब सब लोगों के लोग ठीक नहीं रहे। हम 5 अक्टूबर से 7 दिन की ब्रज यात्रा कर रहे हैं, गाड़ियों में रहेंगे, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। जिसका मन हो, नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन कथा सुनाते मन बना लेना, मन है तो ले चलेंगे।